करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ़ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं वो है चेक अगर डिसऑनर हो जाए और पैसे देने वाला फिर भी इनकारी हो जाए तो पैसे लेने वाले के पास कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं, कौन कौन से वो कानूनी रास्ते इख्तियार कर सकता है। उसमें ऐसी सूरत में दो रास्ते होते हैं। एक होता है या तो वो शख्स जो है वो डिसऑनर स्लिप की बुनियाद पे एफआईआर कटवा दे, ये होता है फौजदारी एक रास्ता। और दूसरा रास्ता जो कि आम लोगों को पता नहीं है, वो एक एफआईआर कटवा के वो कहते हैं कि शायद इनकी रिकवरी जो है वो इसमें हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब आपने पैसे रिकवर करने हैं तो आपको अल्टीमेटली एक सिविल सूट जो है वो दायर करना पड़ता है ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत कि आपने जब अगर वो पैसे रिकवर करने हैं उस शख्स से तो आपने वो ऑर्डर 37 का सिविल दावा जो है वो मुतलका ज़िला की किसी भी सेशन कोर्ट में दायर किया जाता है। ये आप फ़र्क ज़रा समझें कि एफआईआर कटवाना और रिकवरी करना ये दो अलग अलग मैटर हैं। एफआईआर तो हो गई कि उसने बदनीति से आपको चेक जारी किया, लेकिन अगर आपने पैसे वसूल करने हैं तो फिर आपको रिकवरी का सूट दायर करना पड़ेगा जो कि ऑर्डर 37 ज़ाब्ता दीवानी के तहत दायर होता है। मैं फिर बताता चलूँ कि चेक जब डिसऑनर होता है उसकी जो आप एफआईआर कटवाते हैं तो वो तो हो गया उसका बदनीति से जो चेक उसने जारी किया था उसका वो जुर्म कहलाता है, उस जुर्म की बाबत आप एफआईआर कटवाते हैं। लेकिन अगर आपने पैसे रिकवर करने हैं तो फिर आपको रिकवरी का सूट दायर करना पड़ता है ऑर्डर 37 का अपनी मुतलका एएसजे के पास, मुतलका सेशन कोर्ट के अंदर, जो आपको ज़िला की जो भी सेशन कोर्ट लगती है वहाँ पर। वरना आप अगर एफआईआर कटवा के बस बैठ जाएं तो देखें आपका जब ट्रायल चलेगा तो उसमें आपको पैसों की रिकवरी नहीं होनी। उसमें उसका फ़ैसला सिर्फ ये होना होता है कि या तो उसको सज़ा हो जाती है या उसको माफ़ कर दी। अगर वो साबित ना हो कर सके आप तो वो एक्विट हो जाएगा, बरी हो जाएगा उस एफआईआर में। लेकिन जो रिकवरी है वो आपको आपके दावे में होनी है, वो आपको ऑर्डर 37 का दावा करना पड़ता है अपने मुतलका किसी भी ज़िला की सेशन कोर्ट के अंदर। और वो समरी प्रोसीडिंग होती है। ये आम सिविल दावे की तरह इसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि ये समरी ट्रायल प्रोसीडिंग जो होती हैं ये जल्दी इसकी समाअत होना होती है, जल्दी इसका फ़ैसला होना होता है। इसके साथ जो है आप अगर आप रिकवरी का सूट जो है वो दायर करते हैं, क्योंकि आज का हमारा मौजू भी यही है कि रिकवरी का सूट जो है वो ऑर्डर 37 का वो उसकी बाबत है। क्योंकि जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो फौजदारी एक आपके पास रास्ता होता है, एक आपके पास सिविल रास्ता होता है। तो फौजदारी रास्ते में आपने एफआईआर कटवा दी, 499 एफ का वो पर्चा कहलाता है। और जो सिविल है जिसमें आपने रिकवरी करनी है तो वो ऑर्डर 37 ज़ाब्ता दीवानी के तहत आप दावा दायर करते हैं। अब जब आप एफआईआर की प्रोसीडिंग चलाएंगे तो उसमें एट द एंड जो है जब ट्रायल सारा मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ फिर उस शख्स को जिसने बदनीति से चेक दिया था तो या तो वो बरी हो जाएगा या फिर उसको सज़ा हो जाएगी। इसी तरह आप जब सिविल साइड पे आते हैं तो सिविल साइड में अगर तो आप उसको उस चेक को उस डिसऑनर स्लिप को प्रेजेंट कर देते हैं असल जो है, और अगर मुतलका किसी अथोराइज बैंक की तरफ से कोई स्टेटमेंट किसी की दिलवानी पड़ती है वो भी दिलवा देते हैं, तो फिर आपको आपका वो दावा जो है वो डिग्री हो जाएगा। और अगर आप उसको साबित नहीं कर पाते तो फिर आपका वो दावा डिसमिस भी हो सकता है। लेकिन दो रेमेडीज़ ये डिफरेंट हैं चेक डिसऑनर की सूरत में के एक फौजदारी साइड पे जो है वो 499 एफ का पर्चा होगा और सिविल साइड पे ये ऑर्डर 37 का दावा दायर किया जाता है जिससे आपको रिकवरी मंसूब होती है और रिकवरी की जाती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, इस चीज़ को आपके इल्म में होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एफआईआर कटवा देने से आपको रिकवरी जो है वो नहीं मिल सकती। आपको रिकवरी के लिए अलग से एक दावा दायर करना ज़रूरी होता है। लिहाजा ये दो जो रास्ते हैं
वो मैंने आपको बता दी हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी लीगल टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।